अब बात पंजाब की खबर की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री दोबारा बहाल करने का संकल्प लिया। उन्होंने हॉकी के प्रति अपने लगाव को याद किया और कहा कि पंजाब के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का नाम फिर से रोशन किया। उन्होंने ऐलान किया कि जालंधर और अमृतसर में 2 अल्ट्रा मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश में हॉकी की प्राचीन शान को दोबारा बहाल करने का संकल्प लिया। पंजाब हॉकी लीग 2025 के फाइनल मैच के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व और संतुष्टि का विषय है कि पहली जूनियर हॉकी लीग पंजाब हॉकी और राउंड ग्लास अकादमी की तरफ से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ये हॉकी के क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक इनामी राशि वाली लीग है। यह लीग मोहाली से शुरू हुई और इसके फाइनल मुकाबले जालंधर में खेले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए कई लीग मैच आयोजित होते हैं, वहीं ये देश की पहली जूनियर लीग है। ये एक यादगार अवसर है क्योंकि सुरजीत हॉकी स्टेडियम में पंजाब के वैसे महान हॉकी खिलाड़ी एकत्र हुए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदर्शनी मैच में लेजेंड 11 का मुकाबला स्टार 11 से हुआ। लेजेंड 11 की अगुवाई भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ओलंपियन गगन अजीत सिंह ने की, जो वर्तमान में मालेरकोटला के एसएसपी हैं, जबकि स्टार 11 की अगुवाई मौजूदा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने की। सुरजीत हॉकी स्टेडियम ने भारतीय हॉकी के इतिहास में बेहद अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इसे खुशी का क्षण बताया क्योंकि 1975 का हॉकी विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी और 2001 में जूनियर विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने हॉकी की 3 पीढ़ियों को एक साथ जोड़ा है और पंजाब का देश के लिए खेलों में सबसे बड़ा योगदान हॉकी में रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब जूनियर हॉकी लीग का फाइनल है और इसकी खास बात ये रही कि इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से टीमें खेलने आईं। इस जूनियर हॉकी लीग में अब तक की सबसे अधिक इनामी राशि रखी गई। ये लीग मोहाली से शुरू हुई और फाइनल दुआबे की धरती जालंधर में। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि हाल ही में एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी पंजाब से थे। पिछले 2 ओलंपिक्स में जहां भारत ने पदक जीते, हर बार पंजाब के 9 खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहे। जालंधर को स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जाता है और बर्टन पार्क, सुरजीत हॉकी स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉलेज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में जालंधर के 4 खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हार्दिक सिंह और सुखजीत सिंह शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर में बने फुटबॉल, रग्बी बॉल और दूसरे खेल उपकरण विश्व कप और कॉमनवेल्थ खेलों में इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज जालंधर में बने क्रिकेट बैट से खेलते हैं और पंजाब में खेलों की जड़ें जालंधर से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर में जन्मे क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया और उनके योगदान के कारण उन्हें राज्यसभा सदस्य नामित किया गया। पंजाब सरकार जालंधर को खेलों के केंद्र के रूप में और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 7 खिलाड़ियों को डीएसपी और 4 खिलाड़ियों को पीसीएस अधिकारी नियुक्त किया है। इनमें 9 हॉकी खिलाड़ी, 1 क्रिकेटर और 1 एथलीट शामिल हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और कहा कि वे स्वयं बड़े खेल प्रेमी हैं, इसलिए खेल विभाग का प्रभार अपने पास रखा है। आने वाले दिनों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के गांव में 3000 से अधिक खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। खेल पहले ही पंजाब में युवाओं को नशे की लत से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जालंधर के बर्टन पार्क को पहले ही खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और अब अमृतसर में भी विश्व स्तरीय खेल केंद्र विकसित किया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, हॉकी पंजाब के प्रधान और हॉकी इंडिया के उप प्रधान नितिन कोहली, राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल और दूसरों ने चढ़ती कला मिशन में योगदान के रूप में मुख्यमंत्री को 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित ओलंपियनों को सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने भारत मंडप में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम में भागीदारी की और इस दौरान पंजाब पेविलियन
आकर्षण का केंद्र रहा। पंजाब की टीम को उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने लीड किया। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 पर फ्लेवरिंग द फ्यूचर फ्रॉम फार्म गेट टू ग्लोबल प्लेट एग्रो फूड कारोबार में अवसरों का विस्तार विषय पर पंजाब स्टेट नॉलेज सत्र का आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से किया गया। समारोह में मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब का कृषि क्षेत्र मजबूत नींव रखता है और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशक हितैषी नीतियां तैयार कर रही है और निवेशकों को पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए 45 दिन के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करती है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए गठित स्वतंत्र समिति के बारे में भी जानकारी साझा की। मंत्री अरोड़ा ने साफ किया कि पंजाब सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। पंजाब में एग्रो फूड क्षेत्र को विश्व स्तरीय हब बनाने की क्षमता है, जिससे राज्य के उत्पादों को खेतों से सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने यूएई के लुलु ग्रुप, रूस के जियाक ग्रुप, एनसीएमएल, जाफजा, एलोनसंस, ब्लिट्जर, हल्दीराम और बीकानेर सहित कई दूसरे समूहों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इन समूहों ने पंजाब में निवेश करने में अपनी रुचि व्यक्त की। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने भी पंजाब पेविलियन का दौरा किया और पंजाब के उत्पादों की सराहना की। उन्होंने शीघ्र ही पंजाब का दौरा करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में आईएएस राखी गुप्ता भंडारी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रबंधकीय सचिव कमल किशोर यादव, सीईओ इन्वेस्ट पंजाब अमित ढाका, पंजाब विकास परिषद के वाइस चेयरपर्सन सीमा बंसल और केपीएमजी टीम सहित कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बादलगढ़ अनाज मंडी में आने वाले लोगों के लिए शेड के निर्माण की शुरुआत कराई। इसके साथ ही वहां पर काम चालू हो जाएगा। यहां पर अनाज बेचने के लिए आने वाले किसानों को आधा बारिश से बचाने का इंतजाम भी किया गया। जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको बचाने के यहाँ पर इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए। अनाज मंडी में शेड होने से लोगों के साथ बारदानों और दूसरी चीजों को भी आंधी पानी से बचाया जा सकेगा। इस पर काम तुरंत शुरू हो जाएगा। कल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨਾ ਹੈ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, मतलब बड़ा शैड बनना। कई बारी जिनस भी उत्थे तारी जाती है। सो इसका लाभ है जो सारे पिंड नूं ये होने वाला है। सो मैं तुहानूं सारिआं नूं बधाई दिंदा। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि खेती के लिए नहरी पानी के बाद लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। कि पानी की सप्लाई भी ठीक की जाए, उस तरह जिस तरह नहरी पानी का आपने सप्लाई ठीक की है। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੂਗਾ? ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ मैंने कि साडा ਜਿਹੜਾ हल्का है, वैसे तो सारा पंजाब ही अपना है, ਤੇ मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब ने भी गल की थी, घग्गर की गल की थी। इलाके में तैयार किए गए बांध के कारण घग्गर नदी का पूरा प्रकोप भीषण बाढ़ के दौरान भी नहीं हुआ। कि असी लोगों के सहयोग के नाल ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 16-16 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨਿਆ।
ਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 570 ਫੁੱਟ ਤੇ 7 ਇੰਚ ਘੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 500 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 750 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਘੱਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 53 ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ 7 ਇੰਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 50 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होया। ये सारी मेहनत थोड़े लोगों दी नाल है। मंत्री गोयल ने कहा कि 36 साल बाद यहाँ पर नहरों में पानी पहुंचा, लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। पूरे पंजाब दे विच घग्गर दरिया का नुकसान नहीं किते होया, जिहड़ी एक बहुत बड़ी प्राप्ति मैं कह सकदा। जे टुटिया तो जाके हरियाणे दे विच टुटिया, ਉਹਦਾ भी सानू दुख है। जे उत्थे भी जाके किसी का नुकसान होया, वो भी साडे भरा, उत्थे जिहड़ा नुकसान होया ਉਹਦੀ भी तकलीफ है। पर पंजाब दे विच किते घग्गर नहीं टुटिया, इस चीज़ की सारे लोगों ने बड़ी हिम्मत की है। सो कुदरत की कृपा के सदका जे असीं इत्थे कही सी कि जे साडे डिपार्टमेंट ने टेलां ते पानी पहुँचाया, 38 सालों बाद पानी पहुँचे, तुसीं गवाह हो सारे इस चीज़ के। पहुँचा नहीं पहुँचा, सोचा तो कदे भी पानी पहुँच जूगा, लोगों ने उम्मीदां छड्ड दियां सी। कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विपक्ष के बयानों की आलोचना की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि पंजाब में खनन के कारण बाढ़ आई, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा थी शुरू दे विच कि असीं टेलां ते पानी पहुँचावांगे। उदों मजाक करते सी दूजी पार्टियां दे साथ कि कित्थों पहुँचा देणगे, पर जदों इरादा पक्का होवे तां सारा कुछ हो जांदा। सो पानी आपां ने सारे पहुँचाता। सो पंजाब सरकार तुहाडे लई हर वो काम करन ते लगी है जो भी सरकार दे हथ होगा। हुण बड़ी मार पै गई, कल सुनिया हो तो ने बड़ी चर्चा हुई है, कोई कुछ कहता सी, कोई कुछ कहता सी, ते बड़ी हैरानी है ते तकलीफ भी हुंदी है। हुण उत्थे केंद्र दे वजीर आए ते वो कहते जी मैन मेड है ये मैन मेड फ्लड ने, भी बंदे द्वारा आए हुए फ्लड ने। कदे बंदे फ्लड लिया सकते हैं, फिर तो काम ही सौखा हो जाए। मंत्री गोयल केंद्र पर भी पंजाब के साथ दुरंगा व्यवहार करने पर बरसे। अज पूरे पंजाब नूं उन्हां लोकां नूं लोड़ है मदद दी, जिहड़े लोकां दे घर ढह गए, जिन्हां लोकां दे जमीनां फसलां तां गईयां गईयां, जिन्हां दे विच 4-4 फुट रेता जमा हो गया, कई लोगों की जमीन चले गई। दरिया ने, मैं जाके आया सारे 10 जिलों के विच, दरिया ने सारी जमीन ही रोड़ के ले गया। जमीन उन्होंने कागजां 'च जमीन ना है, जमीन नहीं रही उत्ते। अज उन्हां लोकां नूं मदद की लोड़ है। ते साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन की कहंदे ने कल विधान सभा दे विच, कोई पैसा ना दिओ, कहंदा इन्हां नूं कोई पैसा ना दिओ। कहंदे कितनी शर्म की गल है। अज लोगों को लोड़ है, लोग दे रहे हैं। अजिहा हाल हो गया तो हैरान आ बड़ा इस चीज पे कि सोच की हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार प्रदेश के 3 करोड़ लोगों के बारे में सोच रही है, जबकि विपक्ष प्राकृतिक आपदा पर भी राजनीति कर रहा है। जल्द ही सरकार पंजाब के सभी 30,000 गांव में खेल स्टेडियम बनवाएगी। आसपास 30 सड़कें भी पास हुई हैं, जिनका काम बारिश के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग सुनिश्चित करे कि सीवरमैन को और सफाई सेवकों की नई कोई भी भर्ती नियमित आधार पर हो। उन्होंने स्थानीय निकाय से संबंधित कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों और मुद्दों को जल्द सुलझाने का भरोसा भी दिया। पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने स्थानीय निकाय विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सीवरमैन और सफाई सेवकों की होने वाली कोई भी नई भर्ती नियमित आधार पर की जाए। कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश के पास रोजगार के दूसरे विकल्प बहुत सीमित होते हैं। स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारी संगठनों, पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन
और पंजाब नगर पालिका कर्मचारी संगठन के साथ बैठकों के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह निर्देश दिए। इन उच्च स्तरीय बैठकों में स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, निदेशक कुलवंत सिंह, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उत्पल, विशेष सचिव वित्त अजय अरोड़ा और अतिरिक्त सचिव पर्सनल गौतम जैन मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने दोनों संगठनों के साथ उनकी मांग कर्मचारी संगठनों के चर्चा के आधार पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि विभाग इन कर्मचारियों की मांगों और परेशानियों को हल करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट सब कमेटी के सामने पेश करे ताकि इन्हें जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में खास तौर पर उन बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया जाए जिनका सीवरमैन को सामना करना पड़ता है। इन बैठकों में पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन से सूबा चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, प्रधान विनोद कुमार बिट्टा, वाइस चेयरमैन सुरिंदर टोना, सूबा जनरल सचिव पवल गोडियाल, सचिव सनी सहोता और पंजाब नगर पालिका कर्मचारी संगठन से जनरल सचिव कुलवंत सिंह सैनी, सीनियर मीट प्रधान गोपाल थापर, सोमनाथ आदिया, ललित कुमार, सरवन सिंह, कौशल कुमार और बूटाराम ने बैठक के दौरान अपने अपने पक्ष रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की खबरों में बस इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।